2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर के दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के ऊपर जमकर निशाना साधा। वही समाजवादी पार्टी जो इतने दिनों से पीयूष जैन का जब से इत्र कारोबारी के घर छापेमारी हुई है और इतने भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, तब से बीजेपी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव, जो कि लगातार बीजेपी को इस पूरे मामले में घसीटते नजर आ रहे थे। ऐसे में समाजवादी पार्टी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा जवाब दिया है, यूं कह सकते हैं मुंहतोड़ जवाब दिया है। कानपुर से ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ललकार जो है समाजवादी पार्टी को सुनाई है। साफ तौर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने कहा है कि इत्र का जो ये सुगंध है, ये इतनी देर और इतनी जोरों शोरों से देश में फैला कि सभी लोगों ने समाजवादी पार्टी का मुखौटा उतरते हुए देखा। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि बीते दिन जो बक्से भरे जो है मिले, नोटों से भरे भरे बक्से मिले हैं, उसके बाद भी ये लोग कहेंगे कि ये हमने ही किया है। जैसे कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं अखिलेश यादव किस तरीके से लगातार बीजेपी पे जो है इसको लेकर निशाना साधते नजर आ रहे थे। मनीष अग्रवाल जो है उस पर बीजेपी का एंगल जोड़ते नजर आ रहे थे, उनके भी ट्वीट को रीट्वीट किया था अखिलेश यादव ने। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस ट्वीट का भी जवाब उन्होंने जो है इन्हें दे दिया है अखिलेश यादव को। उन्होंने कहा है कि नोटों से भरे भरे बक्से मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद इन बक्सों को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर भी बीजेपी पर ही निशाना साधा जाएगा। उन्होंने कहा कि कानपुर वाले लोग बिजनेस और व्यापार के बारे में अच्छे से समझते हैं, इनके बारे में उन्हें काफी ज्यादा अच्छी समझ होती है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले जो इत्र समाजवादी पार्टी ने पूरे देश, पूरे उत्तर प्रदेश में जो छिड़क रखा था, वो अब सबके सामने आ गया है। समाजवादी पार्टी की पोल खुल चुकी है। आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया। उन्होंने इनडायरेक्टली अपने संबोधन में जो है सभी ट्वीट, सभी आरोपों का जवाब दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अब नोटों की गिनती जब होने लगी है तो उनके मुंह पर ताला लग गया है, कोई भी व्यक्ति सामने आकर क्रेडिट लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि नोटों का जो पहाड़ पूरे देश ने देखा है, वही उनकी उपलब्धि है, वही उनकी सच्चाई है। यहाँ पर उनकी जो है समाजवादी पार्टी के लिए डिनोट किया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया अपने संबोधन के दौरान, लेकिन उन्होंने उनकी उसकी करके जो है शब्दों के द्वारा समाजवादी पार्टी को लोगों के सामने बेनकाब किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि यूपी में पहले जो सरकारें रही है, उन्होंने माफियावाद का पेड़ इतना फैलाया कि उसकी छांव में सारे उद्योग धंधे चौपट हो गए। अब योगी जी की सरकार कानून व्यवस्था पर जो है राज वापस लाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बता रहे हैं कि इससे पहले जो राज था वो माफियाओं का राज था, जिसमें उद्योग धंधे चौपट हो गए। साथ ही साथ उन्होंने जो पीयूष जैन के यहाँ से जिस तरीके से धन की बरामदी हुई है, उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। यही नहीं, आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी इत्र व्यापारी को लेकर जो है निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी इत्र के जो व्यापारी हैं उनके यहाँ पर रेड हुई और उनके यहाँ से जो है बिजनेसमैन को पकड़ा गया। और इसी पूरे मामले पर लेकर अखिलेश यादव हमेशा से चिल्लाते चिखते नजर आते थे कि हम रेड क्यों करवाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि 250 करोड़ रुपए जो बरामदी हुई है उस जैन के घर से, अखिलेश जी अब ये जो पूरा पैसा है जिसकी बरामदी की गई है, ये पैसे कहाँ से आए हैं। यानी साफ तौर पर जो देश के गृह मंत्री अमित शाह वो अखिलेश यादव से सवाल करते नजर आए कि आखिर ये जो 250
करोड़ रुपए मिले हैं, उसकी बरामदी हुई है, पैसे जब्त किए गए हैं, सोने चांदी सब मिले हैं। आखिर ये काला धन आया कहां से? आपको बता दी ये सारी चीजें जो है गृह मंत्री अमित शाह ने सुल्तानपुर के रिपब्लिक रैली के दौरान जो है समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और उनसे ये सवाल पूछते नजर आए। आप सोचेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले में किस तरीके से इन्वॉल्व है, तो आपको बता दें कि पीयूष जैन जो कि ये समाजवादी इत्र कारोबारी हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ही समाजवादी इत्र जो परफ्यूम है उसे लॉन्च किया था, जिस दौरान सपा के सभी कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। अखिलेश यादव मौजूद थे वहां पे और भी वरिष्ठ नेता जो है सपा के वो वहां मौजूद थे और सभी ने वहां पर जम के जो तस्वीरें क्लिक करवाई थी। इसके बाद ही आपको बता दें कि पीयूष जैन के यहाँ पे इससे पहले भी जो है कई जगहों से जो है रेड पड़ रही थी और इस रेड को लेकर सपा के पेट में दर्द साफ तौर पर नजर आ रहा था और यही कारण था कि सपा में जो अखिलेश यादव है ये कह रहे थे कि बदले की राजनीति हो रही है, जो बीजेपी है वो हमें परेशान करने के लिए लगातार इस तरीके की रेड करवा रही है, वो बदले की राजनीति करती है, मेंटली टॉर्चर करने के लिए इस तरह से किया जा रहा है, कुछ भी हासिल नहीं होगा भाजपा को कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही पीयूष जैन के यहाँ नोटों की बारिश होने लगी, जैसे ही समाजवादी इत्र कारोबारी के यहाँ पर जो नए खुलासे होने लगे, तहखाने से पैसे सोने चांदी की बरसात होने लगी, वैसे ही अखिलेश यादव ने चुप्पी साध दी और इसके बाद फिर इस पूरे मामले को उन्होंने बीजेपी का एंगल देने की कोशिश की। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी स्पीच में कहा कि ये कुछ होने के बाद जो नोटों के बक्से बरामद हुए, इसके बाद भी ये हम पर ही सारी चीजें डालेंगे, जो कि सच और सटीक बात है। क्योंकि आपको बता दें मनीष अग्रवाल ने अपने ट्वीट में ये साफ शब्दों में लिखा था कि जो बीजेपी है वो पीयूष जैन से चंदा वसूलने का काम करती थी, चुनाव से पहले उनसे चंदा लिया करती थी, इस बार चंदा ज्यादा मांग लिया और जब पीयूष जैन नहीं दे पाए तो उनके यहाँ पर रेड करवा दी गई। और इसको बता दें कि जो मनीष अग्रवाल है उनके इसी ट्वीट को जो है अखिलेश यादव ने रीट्वीट किया था। इसके बाद बैक टू बैक अखिलेश यादव अपने ट्वीट के जरिए सफाई देते इस पूरे मुद्दे पर नजर आ रहे थे। लेकिन अब आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी को यह लग रहा था कि बीजेपी की तरफ से इसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा, उनका जो मन वो बोलते रहे। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस पूरे आडंबर का आप कह सकते हैं कि पूरा जिस तरीके से इस पूरे मामले को बीजेपी पर डालने की कोशिश की गई है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है और अपने कानपुर में जनसभा को संबोधन के दौरान अखिलेश यादव का नाम ना लेते हुए भी सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं और जनता को यह भी बता दिया है कि समाजवादी पार्टी का ये दोहरा चेहरा जो है किस तरीके से निकलकर सामने है, जिसकी वजह से अखिलेश यादव में बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है। आपको बता दें इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने भी ये बातें कही थी कि पहले पैसे निकलते हैं और अब सपा के जो कार्यकर्ता है अपने जेबों में बोतल लेकर घूमते नजर आते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बहुत पहले भी ये बात कही थी कि अब जो है अलग अलग जगहों पर रेड पड़ रहे हैं, जो छापेमारी हो रही है, लेकिन सपा के पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। दर्द के पीछे का कारण क्या है वो अब पीयूष जैन की छापेमारी के बाद साफ हो गए। आपको बता दें कि लगातार पीयूष जैन के साथ जो है समाजवादी पार्टी का नाम जुड़ा है, अखिलेश यादव के काफी करीबी बताए जा रहे हैं और उनके घर पे जो है धन की वर्षा लगातार होती हुई नजर आ रही है। पहले 70 करोड़, फिर 150 करोड़, फिर 200 ये आंकड़ा पहुंचा, 235 करोड़, अब जो है 288 करोड़ पर यह आंकड़ा पहुंच चुका है, जिसमें आपको बता दें कि 100 करोड़ के सोने और चांदी भी बरामद किए गए हैं, 9 ड्राम भर के करोड़ों के जो है चंदन के तेल जब्त किए गए हैं, साथ ही साथ 300 और चाबियां बरामद की गई है, जो कि पता नहीं कौन सी अलमारी, कौन से तहखाने, कौन से घर की चाबियां हैं और वहां से अब कौन से राज पर से पर्दा उठना बाकी है और क्या अभी भी जो नोटों की गिनती है क्या खत्म नहीं हुई है। बता दें कि लगातार जिस तरीके से उनके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, घर के अंदर तहखाने मिल रहे हैं, बड़े बड़े गेट मिल रहे हैं जिनके ऊपर ताले लगाए हुए हैं और जब उन्हें खोला जा रहा है तो वहां से लगातार जो है बोरे भर भर के पैसे, सोने और चांदी बरामद किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस छापेमारी के दौरान जो सोने बरामद किए गए हैं वो जो है स्मगल्ड किए हुए सोने हैं, क्योंकि वो बाहर देश के सोने बताए जा रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि चंदन की तेल भी जो है 9 ड्राम बरामद किए गए हैं। कितने केजीज में है अब इस बात का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये भी करोड़ों के दाम के जो आप कह सकते हैं कि ये माल बरामद किया गया है। अब ऐसे में पीयूष जैन का नाम बार बार समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा है, क्योंकि हाल ही फिलहाल में उन्होंने समाजवादी इत्र को लॉन्च किया था और यही कारण है कि साफ तौर पर पीयूष जैन की बातों को लेकर समाजवादी पार्टी में बौखलाहट नजर आ रही है। साफ तौर पर अखिलेश यादव जो है अपना दामन इस पूरे मामले से बचाने की कोशिश कर रहे हैं और यही कारण है कि किसी भी छोटी टिप्पणी को बड़ा बनाकर जो है उसे ट्वीट करके जो है इसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को जो है बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है, उत्तर प्रदेश की जनता अब समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़े कर चुकी है और लगातार समाजवादी पार्टी से सवाल कर रही है कि आखिर इतना काला धन, इतनी काली कमाई आखिर आई कहां से, ये पैसे आए कहां से, जो सिर्फ अपने आप को एक इत्र व्यापारी बता
आ रहा है उसके यहाँ से इतने पैसे कहाँ? जो इंसान सिर्फ महज 35 से 40 हज़ार की स्कूटी पे चढ़ता है उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं? आखिर इस पैसे के पीछे क्या राज है? अभी भी जो है अलग अलग 300 चाबियां मिली है जिससे ये राज और गहरा गया है। अब ये 300 चाबियों का क्या राज है? और ऐसे में अब पीयूष जैन में ये मामला जो है और भी ज़्यादा जो आप कह सकते हैं पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर कौन कौन से लोग और कौन सा एंगल इसमें इन्वॉल्व है। क्योंकि कई लोगों के माने तो इसमें चुनाव का एंगल देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं पीयूष जैन ही वो जरिया थे जिनके पास ये चुनाव में खर्च करने वाले पैसे रखे हुए थे, लेकिन रेड पड़ने की वजह से अब समाजवादी पार्टी के मंसूबे जो है वो खराब हो गए। और यही कारण है कि अब समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले में अपना दामन बचाने की कोशिश कर रही है ताकि उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी आप कह सकते हैं कि आरोप जो है ना लगाया जाए। लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि समाजवादी पार्टी का जो चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है और यही कारण है कि अखिलेश यादव की बौखलाहट साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है। बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह ने भी साफ तौर पर यही पूछा है कि जब रेड हो रहे थे तो अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि यहाँ रेड हो रहे हैं, वहाँ रेड हो रहे हैं, और आखिरकार छापेमारी में अब जो 250 करोड़ रुपए निकलकर सामने आए हैं तो इतने पैसे कहाँ से आए हैं? अखिलेश जी जवाब दें। तो वहीं पे नरेंद्र मोदी जी ने भी साफ कर दिया है कि पहले इनके पेट में दर्द होता था, नोटों के नोट जो बक्से हैं बरामद हो रहे हैं, पहाड़ नोटों के लग चुके हैं, और अब ऐसे में ये भी इस पूरे मुद्दे को लेकर हम पर डालते नजर आते थे, हमारे बारे में कहते नजर आते थे कि हम ही गलत हैं और हमने ही कुछ किया होगा। लेकिन अब साफ तौर पर जिस तरीके से नोटों की बरामदी हुई है ये दर्शाती है कि आखिर 2017 से जो है उनकी क्या उपलब्धि है, क्या सच्चाई है जो अब लोगों के सामने आती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। अब आपने जाना कि आखिर ये पूरा मुद्दा क्या है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।